एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार का दावा ही क्या एग्जैक्ट पोल्स में भी दिखेगा। जमीनी सतह को जानकर, लोगों के ख्याल जानकर और तज्जियाकारों की राय मिलाकर न्यूज इंसाइडर के जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर बनाए गए एग्जिट पोल्स में क्या बीजेपी या इंडिया ब्लॉक को जीत मिली, आइए तफसील से जानते हैं। Exit poll numbers are out. Welcome back to our special coverage. As you can see, I am holding in one hand the India Alliance and the other the NDA. Overall numbers coming up on your screen. Let's take a look at the projections. Ladies and gentlemen, I'm putting both the poll. Ladies and gentlemen, the double exit poll is on your screen. Let's. मुल्क भर में कल इंतखाबात खत्म होने के बाद शाम से ही नेशनल चैनल्स पर एग्जिट पोल्स की बौछार सी लग गई। इन एग्जिट पोल्स की डिबेट भी हुई, जिनमें इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी हिस्सा लिया गया। बहरहाल कई सारे एग्जिट पोल्स हुए और लगभग सबका आखिरी नतीजा एक सा था बीजेपी या कहें एनडीए के हक में। चलिए पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स की, जो हमारी टीम की इतने महीनों की मेहनत के बाद सामने आया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 जम्मू में, 3 कश्मीर में और 1 लद्दाख में है। जम्मू की उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इंडिया ब्लॉक के चौधरी लाल सिंह और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जीएम सरूरी मैदान में आए। इस सीट पर कुल 11,08,206 लोगों ने वोट डाले और वोटर टर्नआउट 68.27% का रहा। अब इंडिया इत्तेहाद का ये दावा था कि इस बार चौधरी लाल सिंह की लोगों में लहर सी दौड़ रही है और लोग उन्हें ही अपना वोट देंगे, और जितेंद्र सिंह से लोग नाराज भी हैं, इसलिए क्यों ना कि लोगों का ये कहना है जैसे ही वो मरकजी वजीर बने, उन्होंने उसके बाद अपने इलाके के लिए कोई काम नहीं किया और ना ही मुड़कर उन्हें देखा, जिससे कि लोग उनसे काफी नाराज हैं और इसी के चलते उनके खिलाफ वोटिंग भी होगी। दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह के भी वोट काटे जा सकते हैं। कम से कम 30 से 35 हजार के बीच में जीएम सरूरी की जानिब से वोट काटे जाएंगे। जितेंद्र सिंह के लिए लोगों की नाराजगी को हम सोचते हुए इस बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करना चाहते कि 2019 में जितेंद्र सिंह कांग्रेस के नुमाइंदे विक्रमादित्य सिंह से 3.57 लाख वोटों से जीते थे, जबकि उस वक्त भी चौधरी लाल सिंह आजादाना उम्मीदवार थे और फिर भी उन्हें सिर्फ 19,049 वोट ही मिले थे। जितेंद्र सिंह भारी वोटों से जीते थे। हालांकि इस बार चौधरी लाल सिंह एक टफ कंपटीशन की तरह जितेंद्र सिंह के लिए हैं, पर फिर भी पिछले कई महीनों से लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी राय मांगकर बनाए गए हमारे एग्जिट पोल्स के मुताबिक मुकाबला जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में मुश्किल का था, लेकिन जितेंद्र सिंह लगभग 60 से 90 हजार के मार्जिन से इस बार भी ये सीट जीतेंगे। हालांकि लोगों में उनके लिए गुस्सा जरूर था, पर लोगों का ये कहना था कि उनके पास कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिससे वो बीजेपी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ वोट करें। आगे बढ़ते हैं जम्मू की दूसरी सीट पर, जो कि है जम्मू सांबा रियासी लोकसभा सीट, जिस सीट के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में थे और 17.80 लाख वोटर इनकी तकदीर का फैसला करेंगे। इस सीट पर कुल 17,80,835 वोटर हैं, जिनमें से 12,87,835 लोगों ने वोट डाले और वोटर टर्नआउट 72.32% का रहा। इस सीट से मैदान में बीजेपी के जुगल किशोर, इंडिया ब्लॉक के रमन भल्ला के साथ कई और भी उम्मीदवार उतरे हैं, पर ज्यादा सख्त मुकाबला जुगल किशोर और रमन भल्ला का बताया जा रहा है। इंडिया इत्तेहाद के दावों के मुताबिक रमन भल्ला ने लीडर बनने के बाद से अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा काम किया है, जिससे लोगों में उनकी मकबूलियत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर यहाँ पर पिछला डेटा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहाँ पर 2019 में इस सीट पर 72.49% का वोटर टर्नआउट रहा था और जुगल किशोर 3,02,875 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के रमन भल्ला से जीते थे। जुगल किशोर ने कुल 8,58,067 वोट हासिल किए थे, जबकि रमन भल्ला ने 5,55,191 वोट हासिल किए थे। और ऐसा ही कुछ 2014 के इंतखाबात में भी हुआ। वहां पर भी जुगल किशोर ने कांग्रेस के उम्मीदवार मदन लाल शर्मा को एक भारी मार्जिन से मात दी थी, और इस बार भी लोगों के बयानों के मुताबिक वो जुगल किशोर को ही देखना चाहते हैं। और एग्जिट पोल्स के मुताबिक जम्मू डिवीजन की दोनों सीटें बीजेपी को ही इस बार भी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों में बीजेपी को लेकर नाराजगी जरूर है, पर फिर भी लोग यही कहते हैं कि उनके पास कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिससे वो बीजेपी के खिलाफ वोट कर सके। अब चलते हैं कश्मीर की 3 सीटों पर। पहले बात जनूबी कश्मीर की अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के लिए करते हैं, जो कि काफी ज्यादा बातचीत में रही है। इस सीट के लिए बीजेपी ने तो कोई भी उम्मीदवार नहीं उठाया, पर कड़ा मुकाबला इंडिया इत्तेहाद की अपनी ही पार्टियों के बीच में है।
इस सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर मियां अल्ताफ को सामने लाया गया है और वहीं दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से खुद महबूबा मुफ्ती मैदान में आई हैं। क्यों ना कि ये माना गया है कि महबूबा मुफ्ती का साउथ कश्मीर में एक बहुत ही मजबूत होल्ड है। इसी के चलते कई नेशनल एग्जिट पोल्स ने ये दावा भी किया कि ये सीट महबूबा मुफ्ती के हक में ही जाएगी। अब दूसरी तरफ मियां अल्ताफ हैं जिनकी गुज्जर और पहाड़ी बिरादरी में काफी ज्यादा मकबूलियत है। इस सीट पर इस बार का वोटर टर्नआउट 51.88% का रहा, जो कि पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा था, क्योंकि 2019 में अनंतनाग में 8.98% का वोटर टर्नआउट रहा। 2014 में ये 28.84% था, 2009 में 27.10% था, 2004 में 15.04% था, 1999 में 14.32%, 1998 में 28.15%। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 18.36 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 7,35,551 वोटर्स राजौरी और पुंछ से हैं, जिनमें ज्यादातर गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। और बात बीजेपी की करें तो उनकी तवज्जो भी ज्यादा गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी बिरादरी के लोगों पर ही मरकूज रही है। अब इन 7.35 लाख वोटरों में से भी पहाड़ी वोटरों की तादाद लगभग 4 लाख के करीब की है। 2014 में अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत 35.98% पर थी, जो कि 2019 में घटकर 32.17% पर आ गई। ऐसे ही पीडीपी 2014 में 53.41% पर थी, पर जो कि 2019 में सीधा 24.44% पर हो गई। कांग्रेस 2014 में कहीं नजर भी नहीं आती थी, वो 2019 में 26.83% पर आ गई। ऐसे ही बीजेपी 2014 में 1.26% पर थी, पर 2019 में 8.19% पर पहुंच गई। इसके साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी 2014 में कहीं नहीं थी, पर 2019 में इसकी मकबूलियत 1.32% पर पहुंच गई। इस सीट के लिए इस बार लगभग 40% के करीब माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने भी वोटिंग की है। अब मियां अल्ताफ, जिनकी गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबके में काफी ज्यादा मकबूलियत है, तो लोगों के ख्यालात के मुताबिक उनकी जीत के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती भी लोगों में काफी मकबूलियत रखती हैं, पर इस बात को ये देखा गया है कि महबूबा मुफ्ती अपने ही स्ट्रॉन्ग होल्ड कहलाने वाले इलाकों में नीचे जाती नजर आई और लोगों का ज्यादा रुझाव मियां अल्ताफ की तरफ देखने को मिला। और इस सीट पर पहाड़ी और गुजर, बकरवाल बिरादरी के होने से ये सीट मियां अल्ताफ के हक में ज्यादा दिखती नजर आई। और एग्जिट पोल भी ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के बीच में मुकाबला बेहद ज्यादा सख्त है, पर ज्यादा जो नताइज सामने आ रहे हैं वो मियां अल्ताफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर इस इंतखाबात से एक बेहद ही अच्छी चीज जो पीडीपी के लिए हुई है वो ये कि पार्टी की जानिब से अपना कैडर मजबूत किया गया है और इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी और मीडिया एडवाइजर भी हैं, वो एक बहुत ही मजबूत आवाज बनकर लोगों के सामने आई है। इस इंतखाबात में कई सारी जमातों ने अपने अगली नस्ल को सियासत में लाने के लिए कोशिश की, जिसमें इल्तिजा मुफ्ती का अपनी मां के लिए कैंपेन करना, उमर अब्दुल्ला का अपने बेटों के साथ कैंपेन करना, इंजीनियर रशीद के बेटे का अपने वालिद के लिए कैंपेन करना शामिल था। और लोगों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से ये कहा कि उनकी आवाज एक बेहद ही मजबूत आवाज है। जिस तरह का जज्बा और दरिया दिली उनकी आंखों में है और उनके बयानों में देखी गई है, उससे ये साफ होता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन लीडर बन सकती हैं। और तज्जियाकार भी ये कहते हैं कि आगे आने वाले असेंबली इंतखाबात में हो सकता है इल्तिजा मुफ्ती भी मैदान में उतारी जाएं, क्यों ना कि लोग उन्हें एक बहुत ही मजबूत आवाज की तरह देखते हैं। कश्मीर की अगली सीट शुमाली कश्मीर की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन के सामने आए और इसी बीच इंजीनियर रशीद की अचानक एंट्री से काफी तहलका मच गया। बारामूला सीट पर 59% का वोटर टर्नआउट रहा, जिसने 1996 के 46.65% के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस सीट पर 17.47 लाख वोटर्स हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद सोपोर में, बारामूला टाउन में, पटन में, त्रेगाम में देखी गई, जहां पर 4,18,626 वोटरों ने वोट डाले। और हैरानकुन बात है कि इस बार पाबंद की गई तंजीम जमाते इस्लामिया के लीडरानों को भी भारी तादाद में लाइनों में खड़े होकर वोट डालते हुए देखा गया। इस सीट पर उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, इंजीनियर रशीद और पीडीपी के फयाज मीर भी शामिल हैं। बात फयाज मीर की करें तो उन्हें मानो इस सीट के लिए गिनती में ही अब रखा नहीं जाता।
यहाँ तक कि जब सियासी तज्जियाकार भी इस सीट के हवाले से कोई बयान देते हैं तो वो फयाज मीर को अब गिनती में देखते ही नहीं, क्योंकि फयाज मीर की जानिब से इस सीट पर अपनी मकबूलियत बनाने के लिए कोई काम ही नहीं किया गया, ना ही कैंपेन्स उस मुकाबले के किए गए जैसे करने चाहिए थे। उनकी बुनियाद बेहद ज्यादा इस सीट के लिए कमजोर है। दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद जो इस सीट के लिए जब सामने आए थे तो एक ही बार में हंगामा हो गया और तज्जियाकार ये कहने लगे कि अब उमर अब्दुल्ला की हार के इम्कान है, क्यों ना कि उनके वोट इंजीनियर रशीद की जानिब से काट लिए जाएंगे। वहीं जब न्यूज इनसाइडर की टीम ने हर सीट का दौरा किया और बारामूला सीट पर भी पहुंचे, वहां के लोगों से बात की तो ये समझा कि इंजीनियर रशीद के साथ लोगों का आने का मकसद बेहद ही ज्यादा जज्बाती था। लोगों के लिए उनकी काफी ज्यादा जज्बाती मकबूलियत थी। वो उनसे जज्बाती तौर पर जुड़े हुए थे और वो उन्हें जज्बाती तौर पर ही वोट देते थे। साथ ही ये भी देखा गया कि इंजीनियर रशीद के लिए जितने भी लोग साथ आए थे उनमें ज्यादातर तादाद नौजवानों की थी। नौजवान बढ़ चढ़कर उनकी रैलियों में आगे आया करते थे। पर जिस दिन पोलिंग थी उस दिन हमारी टीम ने ये देखा कि लोकसभा के इन इंतखाबातों की तरफ नौजवानों का रुझान कम है और वो वोटिंग में उस कदर शामिल नहीं हुए जैसे कि इंजीनियर रशीद को एक सख्त मुकाबले के तौर पर देखा जाए। हालांकि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि इंजीनियर रशीद या फयाज मीर शायद भी किसी हद तक वोट काट सकते हैं, पर फिर भी ये मुकाबला बेहद ज्यादा सख्त बताया जा रहा है और इसमें ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर जीत किसकी होगी, क्यों ना कि जीतने का इम्कान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन दोनों का बताया जा रहा है। आगे आइए श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, जहां से मैदान में पीडीपी के वहीद परा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रहुल्ला उतरे हैं। इस सीट से हालांकि सबसे कम वोटर टर्नआउट सामने आया, पर फिर भी इस सीट पर 38% तक का वोटर टर्नआउट रहा। इस सीट पर 17,47,810 वोटर्स थे, जिनमें से 8,75,938 मर्द और 8,71,808 खवातीनें हैं। 2019 में इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 70,050 वोटों से जीत हुई थी और वोटर टर्नआउट भी उस वक्त 14.43% का ही था। इस सीट के लिए जहां मोहम्मद अशरफ मीर की लोगों में काफी ज्यादा मकबूलियत बताई गई है, जो कि वहीद परा या आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी के लिए वोट काटने का काम कर सकते हैं, पर फिर भी हमारी टीम की लोगों से बातचीत में ये वाजे हुआ कि सिर से सिर का मुकाबला इस सीट पर वहीद परा और आगा सैयद रहुल्ला के बीच में है। जहां इससे पहले वहीद परा जनूबी कश्मीर से जीते हुए हैं और आगा सैयद रहुल्ला वस्ती कश्मीर से, तो कुछ अंदाजे ये भी कहते हैं कि आगा सैयद रहुल्ला की जीत के आसरात ज्यादा हैं, पर फिर भी लोग वहीद परा के लिए काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं। तो अगर वहीद परा नहीं भी जीतते तो वो फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रहुल्ला के लिए एक बड़ा ही सख्त मुकाबला है और वोटों में कड़ी टक्कर उनको देंगे। वाज़ेह रहे कि ये लोगों से ली गई ऑफ कैमरा राय पर बनाया गया एग्जिट पोल है, क्यों न कि कश्मीर में लोग कैमरे पर सामने आकर अपनी राय का इजहार करने से गुरेज करते हैं, लेकिन जब उनसे बिना कैमरे के बात की जाए तो वो अपने ख्यालात को पूरी तरह से सामने रखते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का वोटर टर्नआउट पिछले सालों के मुकाबले में काफी ज्यादा रहा है, जिससे हर सीट के उम्मीदवारों के लिए जीत पाना मुश्किल होगा, जिसके चलते मुकाबला काफी ज्यादा सख्ती भरा है। इसके साथ ही अब आखिरी सीट लद्दाख पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। इस सीट पर 1,82,000 के करीब वोटरों ने हिस्सा लिया और वोटर टर्नआउट 71.82% का निकलकर सामने आया। इस सीट के लिए बीजेपी के ताशी ग्यालसन, कांग्रेस के सिंह नमग्याल और इसके अलावा 3 आज़ादाना उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हनीफा जान, सज्जाद हुसैन और काचो मोहम्मद फिरोज मैदान में सामने आए। लोगों से की गई बातचीत के मुताबिक वो बीजेपी से कई सारी चीजों के चलते नाराज हैं, चाहे बात 6 शेड्यूल की हो या उनके रिसोर्सेज को उन तक रखने की हो, जिसके लिए जहां पिछले कई महीनों से लद्दाख में एहतजाज देखे गए और मरकज की बीजेपी हुकूमत के लिए नाराजगी भी देखी गई, वहीं लोगों का रुझान कांग्रेस के उम्मीदवार नमग्याल की तरफ ज्यादा रहा। पर कुछ तज्जियाकार ऐसा कहते हैं कि आज़ादाना उम्मीदवार हाजी हनीफा जान के जीतने के इम्कान भी बहुत ज्यादा है और ये मुकाबला कांग्रेस के नमग्याल और हनीफा जान के बीच में हो सकता है और जीत का अंदाजा लगाना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। बता दें तो जम्मू और कश्मीर में लोकसभा के इन इंतखाबातों को सभी सियासी जमातों की जानिब से सेमीफाइनल की तरह देखा गया। उनका कहना है कि असली फाइनल असेंबली इंतखाबात में देखा जाएगा, जिसके लिए तैयारी उन्होंने लोकसभा इंतखाबात से ही शुरू कर दी थी। वापिस आते हैं मरकज में हुकूमत बनाने के, तो लगभग सभी नेशनल एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत को ही जिताया है और कहा कि अब तीसरी बार भी मोदी सरकार ही आएगी।
देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार, इंडिया का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है, इंडिया टीवी CNN एग्जिट पोल का अनुमान। 543 सीटों में एनडीए को मिल सकती हैं 371 से 401 सीटें, बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे के एक्सिस माई इंडिया ने बताया कि एनडीए को 361 से 401 के बीच में सीटें हासिल होंगी, जबकि इंडिया ब्लॉक की 131 से 166 के बीच में सीटें होंगी। एबीपी सी वोट ने एनडीए को 353 से 383 सीटें दी, जबकि इंडिया ब्लॉक को 152 से 182 सीटें दी। टुडे चाणक्य ने तो बीजेपी को 335 सीटें दी, जबकि एनडीए को 400 सीटें दे दी और इंडिया ब्लॉक को 107 सीटें दी। टाइम्स नाउ ईटीजी ने एनडीए को 358 सीटें दी और इंडिया ब्लॉक को 152। रिपब्लिक टीवी पी मार्क पोल में एनडीए को 359 सीटें हासिल हुई, जबकि इंडिया ब्लॉक को 194। इस तरह से और भी कई सारे अलग अलग एग्जिट पोल्स में सीटें दी गई, पर इन सभी एग्जिट पोल्स में एक चीज थी कि बीजेपी को 300 के पार ही सीटें दी गई, जबकि इंडिया ब्लॉक को 100 से 185 के बीच में ही रखा गया। पर हालांकि एग्जिट पोल्स ही एग्जैक्ट पोल नहीं होते, पर फिर भी अगर इन्हें एक झलक की तरह देखा जाए तो इस बार भी तीसरी मुद्दत में बीजेपी सरकार के आने का इम्कान है। वहीं जब ये एग्जिट पोल्स चल रहे थे तो कांग्रेस के लीडरानों ने ये दावा किया कि ये असली पोल्स नहीं है, ये बीजेपी के बनाए गए पोल्स हैं और असली पोल्स जनता के हैं, जिनका नतीजा 4 जून को आएगा। ऐसा ही कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने भी कहा कि ये सब बेकार की डिस्कशंस और एनालिसिस हैं। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने ये भी बात कही कि बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए को या तो 2019 के लोकसभा पोल में जीती गई सीटें ही हासिल होंगी या उससे कुछ ही ज्यादा सीटें हासिल होंगी, जो की सीटें बनती है 303 या उससे थोड़ी ज्यादा ही। इस बीच अगर हम बात करें सट्टा बाजार की पेशन गोई की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फलोदी सट्टा बाजार की तरफ से ये बताया गया कि बीजेपी को 209 सीटें हासिल होंगी और एनडीए को 263 सीटें मिलेंगी। वहीं इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को 117 सीटें मिलेंगी और पूरे ब्लॉक के हक में 246 सीटें आएंगी। और इसके अलावा एक और सट्टा बाजार की जानिब से ये कहा गया कि दोनों में से किसी भी इत्तेहाद को जीतने तक की मेजॉरिटी हासिल नहीं होगी। हालांकि इस पोस्ट के शेयर करने के बाद में ये बाद में कह दिया गया कि ये पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है और बिल्कुल भी ऐसी कोई पेशनगोई नहीं है, पर लोग किसी हद तक इसको सच मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे। अब आखिर में असली नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। क्या एग्जिट पोल्स जो दिखाई जा रही हैं या सामने आए हैं वही एग्जैक्ट पोल्स भी होंगे, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।